एवरीवन, वेलकम टू एजुकेशन फर्स्ट ऑफिशियल। डियर किड्स, आई होप कि आप सभी ठीक होंगे और जो है मन लगाकर पढ़ भी रहे होंगे। आज की इस वीडियो में हम जो है पीरियोडिक टेस्ट 1, इसको हिंदी में बोलते हैं आवधिक। कई जगह पर इसको लिखा होता है सामयिक परीक्षा। आवधिक सामयिक एक ही बात है, कालांशिक भी लिखते हैं। परीक्षा 2025 के लिए ये पेपर जो है पीएम श्री केंद्रीय विद्यालय का है, कक्षा चौथी का है। और जो इंटरेस्टिंग थिंग है कि ये पेपर जो नई किताब आई है बेस्ड ऑन न्यू टेक्स्ट बुक, जो नई किताब है उस पर आधारित ये पेपर है। न्यू टेक्स्ट बुक पर बेस है। हिंदी का पेपर होगा। कुल अंक जो है 30 हैं। 10 अंक का आपका ओरल होगा। ओरल को हम जो है मौखिक परीक्षा भी बोलते हैं। टीचर, आपका सब्जेक्ट टीचर वो लेगा मौखिक परीक्षा। तो चलिए देखते हैं इसमें किस तरीके के क्वेश्चन पूछे गए हैं। कॉम्पिटेंसी क्या क्या है? कॉम्पिटेंसी का मतलब हिंदी में होता है दक्षताएं। इसमें आपको पठन, गद्य पद्य और जो है व्याकरण, सृजनात्मक लेखन और वर्तनी, ये सब पोर्शन है पेपर में। इनको आपने क्रम से ही सॉल्व करना है। कुल अंक 30 होंगे। चलिए देखते हैं। पहला प्रश्न जो है पठन से संबंधित है। क्या पूछा गया है? पहला प्रश्न, नीचे दिए गए अनुच्छेद को ध्यान से पढ़कर प्रश्नों के उत्तर लिखिए। 5 अंक का प्रश्न है। क्या लिखा गया है? भारत में नीम को एक चमत्कारी वृक्ष माना जाता है। इसकी पत्तियों, जड़ों, टहनियों और निबोली से अनेक प्रकार की दवाइयां बनाई जाती है। इसीलिए इसे एक औषधीय वृक्ष के रूप में भी माना जाता है। नीम के पेड़ पर कोई कीड़ा नहीं लगता, इसलिए नीम को आजाद पेड़ भी कहा जाता है। नीम जहां भी उगाया जाता है वहां की दूषित वायु भी शुद्ध हो जाती है। जहां पर नीम होगा वहां पर विषैले जीवाणु नहीं होते। हमारे शरीर को शुद्ध अर्थात साफ करने में भी नीम का कोई मुकाबला नहीं है। मतलब कि हमारी बॉडी में जो है नीम जो है एक सफाई करने वाला पेड़ है। किस तरीके से? शरीर के बहुत सारे रोगों को तो नीम की पत्तियां और फल ही ठीक कर देते हैं। यदि आप नीम की पत्तियां खाएंगे रेगुलर, और नीम की जो फल निम्बोली खाता है जो लोग, उसके आधे शरीर के रोग तो दूर रहते हैं। बचे कुछ रोगों को नीम की छाल से ठीक हो जाते हैं। और कुछ रोग ऐसे हैं कि जो नीम के जो छाल है वो पपड़ी सी होती है, उसको उतार कर पीसने से, घिसने से उसको जो है दवाइयों पर लगा, मतलब जख्म पर या कोई स्किन से संबंधित कोई डिजीज है तो वो ठीक हो जाती है। हमारे शरीर के खून को साफ करने में वृक्षों में नीम सबसे उत्तम माना जाता है। यदि हमें कोई ब्लड से रिलेटेड कोई बीमारी है तो यदि नीम खाएंगे तो नीम हमारे ब्लड को साफ कर देता है। नीम के पत्तों को उबालकर पीने से खून से संबंधित बड़े से बड़े रोग ठीक हो जाते हैं। रोगियों को संक्रमण से बचाने के लिए, संक्रमण मतलब होता है इन्फेक्शन वगैरह जब हो जाता है तो उससे बचाने के लिए नीम की पत्तियों से नहलाया जाता है। नीम को किसान का दोस्त भी कहते हैं क्योंकि किसान नीम का प्रयोग कीटनाशक के रूप में भी करता है। तो ये पैसेज था, कुछ इस हिसाब से दिया गया है। अब इसके प्रश्न उत्तर देखते हैं क्या क्या पूछे गए। नीम को औषधीय वृक्ष क्यों कहा गया है? पहला प्रश्न ये पूछा गया है। क्यों कहा गया है ये लिखना है हमने। नीम का वृक्ष, नीम को औषधीय वृक्ष, औषधि का मतलब होता है बच्चों मेडिसिनल। क्या मतलब है? मेडिसिनल प्लांट क्यों कहा गया है? औषधीय वृक्ष इसलिए कहा गया है, इसलिए कहा गया है क्योंकि क्योंकि नीम जो है, नीम की पत्तियों, टहनियों और निबोली से दवाइयां बनाई जाती है, दवाइयां बनाई जाती है। इसीलिए इसे जो है औषधीय पौधा या मेडिसिनल प्लांट कहा जाता है। अगला प्रश्न, नीम को आजाद पेड़ क्यों कहा जाता है? नीम को आजाद पेड़ इसलिए कहा जाता है, देखिए ध्यान देंगे तो यहाँ लिखा है नीम के पेड़ पर कोई भी कीड़ा नहीं लगता, इसलिए नीम को आजाद पेड़ कहा जाता है। किन चीजों से आजाद है? जैसे कोई भी छोटे मोटे कीड़े पेड़ पौधों पर लग जाते हैं, दूसरे पेड़ों पर, नीम पर ऐसा कुछ नहीं होता है। तो लिखेंगे हम नीम के पेड़ पर कभी कोई कीड़ा नहीं लगता,
कीड़ा नहीं लगता इसलिए नीम को आजाद पेड़ कहा जाता है। आजाद पेड़ कहा जाता है। तो ये दूसरे प्रश्न का उत्तर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। नीम दूषित वायु को शुद्ध कैसे करता होगा? अपने विचार से लिखिए। यहाँ क्वेश्चन है कि नीम जो है वो दूषित वायु, गंदी वायु को शुद्ध कैसे करता होगा? तो हम यहाँ लिखेंगे कि नीम जो है, नीम का पेड़ खुद दूषित वायु लेकर ताजी हवा छोड़ता है। इस तरह से नीम गंदी वायु को शुद्ध करता है। तो इस तरीके से हम लिख देंगे इसका उत्तर, क्योंकि ये अपने विचारों से लिखना है, पैसेज में आपको इसका उत्तर नहीं मिलेगा। अगला प्रश्न क्या कहता है? नीम के पत्तों को उबालकर पीने से खून से हमारे शरीर, हमारे मतलब जो नीम के पत्ते हैं उनको उबालकर पीने से हमारे शरीर को क्या लाभ मिलता है? तो ये बताना है। तो देखिए, नीम के पत्तों को उबालकर पीने से क्या होगा, इसका उत्तर यहाँ लिखा गया है। क्या लिखा है देखिए, कि नीम के पत्तों को उबालकर पीने से खून से संबंधित बड़े से बड़े रोग ठीक हो जाते हैं। ये हमने यहाँ पर लिखना है। क्या लिखना है? नीम के पत्तों को उबालकर पीने से खून से संबंधित मतलब ब्लड से जितने भी रिलेटेड डिजीज हैं वो सारे ठीक हो जाते हैं। नीम इसलिए फायदेमंद है। अब आगे प्रश्न क्या दिया गया है? रोगियों को संक्रमण से बचाने के लिए क्या किया जाता है? यहां हम लिखेंगे, रोगियों को संक्रमण से बचाने के लिए नीम के पानी से नहलाया जाता है। तो ये इस तरीके से हम जो है इन 5 क्वेश्चनों को सॉल्व करेंगे। आगे क्या दिया गया है? चिड़िया को यह संसार कब कब छोटा लगा? ये प्रश्न नंबर 2 है। ये आपकी टेक्स्ट बुक में से दिया गया है प्रश्न। तो हम इसका उत्तर लिखेंगे, चिड़िया को यह संसार, जस्ट वेट, संसार जो है अंडे के अंदर, कोमा लगाएंगे, घोंसले में और कहाँ लगा अंदर, मतलब छोटा लगा पेड़ पर, पेड़ की टहनियों पर छोटा लगा। तो इस तरीके से हमने इसका उत्तर लिखना है। आगे है प्रश्न, क्या लिखा है? उद्यान की दीवार में बने छेद को देखकर घोंगे को कौन सी बात याद आती थी? जो घोंगा रहता था, बगीचे का घोंगा पार्ट है, उसमें ये बताया गया है कि दीवार में एक छेद था जिसमें से जो है घोंगा जो है वो झांकता रहता था, और लेकिन जब बाहर देखता झांक कर तो उसको एक बात याद आती थी। तो वो कौन सी बात थी, वही बतानी है। तो यहाँ लिखेंगे, घोंगे को याद आता था, घोंगे को अपनी माँ की कही
बात याद आती थी। माँ कहती थी, क्या कहती थी कि बगीचे से बाहर मत जाना, बाहर की दुनिया बगीचे की दुनिया से अलग है। तो ये जो है मुख्य बात थी जो उसके दिमाग में या घोंगे को याद आती रहती थी। अगला प्रश्न क्या कहता है? प्रश्न नंबर 4, हमारे लिए आहार या भोजन महत्वपूर्ण क्यों है? अब देखिए बच्चों, भोजन जब हमें मिलता है तो भोजन से हमें ऊर्जा प्राप्त होती है, ठीक है, और उसी ऊर्जा को प्राप्त करके हम जो भी डेली रूटीन के काम है वो सब करते हैं, ठीक है। तो भोजन बहुत जरूरी है। तो इसमें लिखेंगे हमारे लिए भोजन इसलिए महत्वपूर्ण है क्योंकि भोजन से हमें ऊर्जा प्राप्त होती है। ऊर्जा मतलब इंग्लिश में लिखे तो एनर्जी प्राप्त होती है, ये जरूरी है। भोजन से ही भोजन खाकर या भोजन से ही हमारे शरीर की वृद्धि भी होती है, या वृद्धि लिखो या बढ़ोतरी होती है। तो ये हम उत्तर लिखेंगे। बेसिकली हमें भोजन से ऊर्जा प्राप्त होती है, हम भोजन खाते हैं तो एनर्जी हमें मिलती है। आगे बढ़ते हैं। अब क्या पूछा गया है? अब जो क्वेश्चन आया है बच्चों वो है व्याकरण से संबंधित। 5 प्रश्न हैं, 2-2 नंबर के हैं और 10 अंक की कुल प्रश्न। प्रश्न 5 क्या कहता है? क्या लिखा है प्रश्न 5 में? नीचे दिए गए प्रश्नों का निर्देश के अनुसार उत्तर लिखिए। क्या क्या है प्रश्न? पहला प्रश्न है, नीचे दिए गए वाक्यों में कुछ रिक्त स्थान हैं और कुछ रेखांकित शब्द हैं। उन शब्दों से वाक्यों को पूरा कीजिए जो रेखांकित शब्दों के विपरीत अर्थ हैं। जैसे मतलब क्या है कि कुछ तो खाली जगह है, ये दी गई है, और कुछ अंडरलाइन किए गए हैं वर्ड। जो अंडरलाइन वर्ड किए गए हैं उनका अपोजिट लिखना है। क्या क्या है? जैसे सूखा और डैश कचरा अलग अलग डिब्बों में डाले। सूखा का उल्टा क्या होगा? सूखों का जो है सूखा का उल्टा होगा गीला। सूखा और गीला कचरा अलग अलग डिब्बों में डाले। खाने में सलाद अधिक और तले हुए व्यंजन कम खाएं। कम का उल्टा होगा अधिक। अगला प्रश्न क्या कहता है? नीचे दिए गए वाक्य के खाली स्थान में विशेषता वाला शब्द भरिए। घोंगे ने अपने जीवन में पहली बार लाल चींटे देखे। नीम प्रदूषित वायु को भी शुद्ध हवा में बदलता है। तो ये हम लिखेंगे। आगे क्या दिया गया प्रश्न? कोई 2 काम वाले और कोई 2 नाम वाले शब्द लिखने। आप जो है कोई भी शब्द लिख सकते हैं, काम वाले और नाम वाले। जैसे घोंगा एक हमने पढ़ा है। इसके बाद बात की जाए जो है नीम है, नीम लिख सकते हैं। इसके अलावा आपको जो भी समझ आता है, पर्वत, पहाड़, ठीक है, नदी, भोजन, कुछ भी लिखिए। ये वो अपोजिट हो गई। यहाँ काम वाले लिखने थे। काम में लिखना हमने खाना, पीना, ठीक है, खेलना, कूदना, लिखना, पढ़ना, सोना, खेलना, कूदना, लिखना, पढ़ना, सोना, आप कुछ भी लिख सकते हैं। काम वाला सब लिखना, पढ़ना। नाम वाले शब्दों की बात की हमने, घोंगा, ठीक है, चींटा, पहाड़, मैदान, इसके अलावा नीम, खरबूज, तरबूज, कोई भी 2 आपने लिखने, मैंने ढेरों लिख दिए यहाँ पर। आगे बढ़ते हैं। नीचे
फल और साग भाजी दिए गए हैं, इन्हें स्त्रीलिंग और पुल्लिंग की श्रेणी में लिखिए। यहाँ पर कुछ सब्जियां दी गई हैं, इनको स्त्रीलिंग बताना है, कौन सी सब्जी स्त्रीलिंग है, कौन सी पुल्लिंग है। जैसे बैंगन, तो बैंगन जो है वो क्या होता है, पुल्लिंग होता है बैंगन। देन गाजर स्त्रीलिंग होती है, आलू पुल्लिंग, भिंडी स्त्रीलिंग, प्याज पुल्लिंग और लौकी स्त्रीलिंग। तो इस तरीके से इस क्वेश्चन को भी आपने सॉल्व करना है, सब्जियों को स्त्रीलिंग और पुल्लिंग में बांटकर लिखना है। आगे बढ़ते हैं। नीचे दिए गए शब्दों के लिए समान अर्थ वाले शब्द लिखने। समान अर्थ मतलब सिमिलर वर्ड लिखने। इंग्लिश में भी आप लोगों ने जरूर सीखे होंगे सिमिलर वर्ड। आहार, आहार का मतलब होता है भोजन। पीड़ा, पीड़ा हम लिखेंगे दुख या फिर दर्द। तो इस तरीके से हम लिखेंगे। अब अगला प्रश्न क्या है, सृजनात्मक लेखन से संबंधित प्रश्न है। क्या लिखा गया है, प्रश्न क्या कहता है कि भोजन करते समय हमें क्या क्या सावधानी बरतनी चाहिए। कोई 5 वाक्य लिखिए, भोजन करते समय क्या क्या सावधानी करनी है, तो वो लिखनी है। पहली सावधानी है, सबसे जरूरी है, भोजन करने से पहले, भोजन करने से पहले, भोजन करने से पहले, भोजन करने से पहले जो है हमें करने से पहले हाथ धोने चाहिए, पहली बात। फिर दूसरी बात है, हमेशा भोजन जो है को चबा चबा कर खाना चाहिए। जितनी भूख है, जितनी भूख हो उतना ही खाना थाली में डालें। ये हो गया। चौथा हम वाक्य लिखेंगे, भोजन में ज्यादा से ज्यादा क्या होना चाहिए, सलाद होनी चाहिए। ये भी है। अंत में हम लिखेंगे, क्या लिखना है, खाना खाते समय कम, कम भी कितनी, बिल्कुल कम बातें करनी चाहिए। ये सब हमने लिखना है। इसके अलावा खाना खाने के बाद भी हाथ धोने चाहिए। तो और भी जो आपको बातें समझ आती है वो भी आप लिख सकते हो। ये मैंने आपको बच्चों जो है कुछ हिंट दे दी है, कुछ आइडिया मिल गया है कि आपने कैसे लिखना है। आगे बढ़ते हैं। यदि आपको ये क्वेश्चन नहीं लिखना है तो आपको और करके एक क्वेश्चन दिया गया है। चित्र को ध्यान से देखिए और इसके बारे में 5 वाक्य लिखिए। चित्र कहाँ है, ये हमारा चित्र है। चित्र को ध्यान से देखना है और इसके बारे में 5 वाक्य लिखने हैं। जैसे यहाँ दिखाया गया है कि इस चित्र में क्या क्या दिया गया है, आप खुद से लिखेंगे। चित्र में एक सब्जी वाला है, ठीक है, और पेड़ पर तोता बैठा है। चित्र में कई सारे घर दिखाए गए हैं। एक आदमी गुब्बारे बेच रहा है, एक महिला जो है फल फ्रूट बेच रही है। ठीक है, हम इन बच्चों का नाम लिख देते हैं। ये राधा है और ये जो है रानी है। ठीक है, राधा अपनी माता जी के साथ सब्जियां खरीदने गई है और रानी अपने पापा के साथ फल खरीद रही है। ये बच्चा है, इसको हम नाम दे देते हैं राजू। राजू जो है अपने लिए गुब्बारे खरीद रहा है। चित्र बड़ा ही सुंदर है। तो इस तरीके से आपने इस चित्र के बारे में लिखनी है बातें, 5 कोई भी बात लिखनी है। तो आप, उम्मीद है कि आप खुद से लिखेंगे जो जो मैंने बताया है उसी हिसाब से। कई सारे पेड़ हैं, ठीक है, और जो है क्या नाम लेते हैं, और ध्यान से देखेंगे तो सूरज चमक रहा है। ठीक है, यहाँ पर पशु है, गाय है, चित्र में गाय दिखाई गई है, पेड़ की डाली पर तोता बैठा है। तो इस तरीके से आपने कई सारी बातें यहाँ लिख देनी। ये प्रश्न जो है आप स्वयं करेंगे, खुद से करेंगे, स्वयं करेंगे। ये जो बातें मैंने बताई आप उसको लिखेंगे जरूर। अब प्रश्न जो है 7 आ गया है। प्रश्न जो है वर्तनी से संबंधित है, 5 अंक का प्रश्न है ये भी।
प्रश्न 7, अब नीचे दिए गए शब्दों से कोई वाक्य बनाइए। ठीक है, जैसे इतना सा। ठीक है, जैसे कविता में आया था एक वाक्य, वो लिख सकते हैं, इतना सा ही है संसार। ये भी हम लिख सकते हैं। इसके अलावा यदि आपको कोई और वाक्य आता है, ठीक है, मुझे, या यहां लिखेंगे, मुझे सिर्फ इतना सा ही खाना दीजिए। ये उतना सा, ऐसे ही जो है आप जिस तरीके से यहाँ वाक्य बने हैं, इतना सा, उतना सा, ठीक है, इसी तरीके से आपने इसको भी वाक्य में प्रयोग करना है। आगे क्या दिया गया है, वाह शब्द से कोई एक वाक्य बनाकर लिखिए। ठीक है, वाह आज मैंने स्वादिष्ट खाना खाया। खाना खाया। या दूसरा वाक्य, वाह, वाह के बाद विस्मय बोधक लगाएंगे, जो है वाह आम खाकर मजा आ गया। इस तरीके से भी लिख सकते हैं हम। तो आप अपना खुद से भी वाक्य बनाकर ट्राई कर सकते हैं, लिख सकते हैं वाक्य। अब आगे क्या लिया गया है, प्रश्न 9, प्रश्न नंबर 9 क्या कहता है, प्रदूषित शब्द में प्र लगा है। ऐसे ही आप कोई दो वाक्य बनाकर लिखिए। जैसे हम लिखते हैं प्रसाद, लिख देंगे हम, प्रसाद आ गया, प्र आ गया इसमें भी। ऐसे ही हम प्रकाश लिख सकते हैं, ऐसे ही हम प्रदेश लिख सकते हैं। प्रश्न भी इसी तरीके से बनता है। ठीक है, लड़की का नाम होता है प्राची, प्राचीन लिख सकते हैं, प्रसन्न लिख सकते हैं। तो ढेर सारे ऐसे शब्द होते हैं जिसमें प्र आता है। आगे क्या दिया गया है, नीचे दिए गए शब्दों में से आपको केवल वर्ण बदलकर फल और सब्जी तरकारी का नाम लिखना। जैसे इसमें आपको सिर्फ वर्ण बदलना, जैसे भालू है, भालू से हम वर्ण भ बदलेंगे, अ लगा देंगे तो आलू बन जाएगा। चौकी, चौकी से हम बनाएंगे लौकी। आगे है मीरा, मीरा में म को हटाकर हम खीरा लिख देंगे। मकड़ी, तो हम यहाँ लिखेंगे ककड़ी। ये हो गया है। अब आगे बढ़ते हैं। प्रश्न 11 क्या कहता है, हरी भरी थी जो सुकुमार कविता की इस पंक्ति में सुकुमार शब्द आया है। यह सु और कुमार से बना है, जिसका अर्थ है, सुकुमार का मतलब होता है कोमल या फिर कोमल अंगों वाला। आप भी ऐसे ही कोई दो शब्द बनाकर लिखिए। जैसे सुकर्म, यहां हम लिखेंगे सुकर्म। ऐसे ही किताब में भी दिया गया था सुदर्शन, सुदर्शन। ऐसे ही हम और भी जो है लिख सकते हैं सुदेश। ऐसे ही और भी आप सोचकर, जैसे हम लिखते हैं सुलेख। ठीक है, और सुलोचन एक शब्द। ऐसे आप ढेरों शब्द आप बनाकर, सु होना चाहिए। ध्यान रहे, जब आप सु जोड़ते हैं तो जो दूसरा जो शब्द आप लिखेंगे, ठीक है, जैसे मैंने लिखा मीत, ठीक है, तो बन गया सुमीत। ठीक है, जो मीत का मतलब होता है मित्र होता है। जो दूसरा शब्द आप जोड़ेंगे, जैसे कर्म है, कर्म का मतलब होता है काम। दर्शन, ऐसे ही देश, लेख, ठीक है, लोचन। ये जो शब्द हैं पीछे जो जोड़े गए हैं, इनका अपना अर्थ है, विशेष अर्थ है। जैसे लोचन बोलते हैं आंख को, जिसकी आंखें बहुत प्यारी होती हैं उसको सुलोचन बोलते हैं। ठीक है, ऐसे ही सुदर्शन लिखा मैंने, सुदर्शना एक शब्द है। ठीक है, ऐसे ही शब्द आपने इसमें लिखने हैं। तो आई होप कि आप इसको लिख पाएंगे। अब ये पेपर यहाँ पर समाप्त होता है। आई होप कि आप लोगों को ये पेपर पूरा समझ आ गया होगा। यदि आपको वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक करें और जो है ज्यादा से ज्यादा अपने दोस्तों के साथ शेयर भी करें। इसके अलावा आप जो है एजुकेशन फर्स्ट ऑफिशियल यूट्यूब चैनल को ज्यादा से ज्यादा लोग सब्सक्राइब भी करें और अपने फ्रेंड्स को भी जो है क्या नाम लेते हैं, चैनल को सब्सक्राइब करने का सजेशन दें। और इसके अलावा आप जो है बेल आइकन को जरूर जो है प्रेस करें, ताकि आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिल सके। अब हम मिलेंगे न्यू वीडियो में एक न्यू
टेक्स्ट या पेपर के साथ में। तब तक के लिए आप खूब मन लगाकर पढ़िए और जो है इस वीडियो को देखिए, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग, टेक केयर एंड बाय बाय।